आई लव यू पूजा जी। आई लव यू टू युगंधर जी। थैंक यू पूजा जी। 3 फीट। और आपका? 3 फीट। 3 फीट। उम्र कितना है आपका? मेरा रियली उम्र 28 साल है। उम्र कितना है? 21 21 साल। साल। और के मेला धनिया है राग ए दारोगा बाप खुदी हा धनिया हमार। विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा। आप बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही कभी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि शादी होगा। हाँ। मिले हम तुमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। आपकी जात जो है अलग है, इनका है। आपका कुशवाहा है जी कुशवाहा समाज से जी। और आपका? कुर्मी। कुर्मी समाज से। और ताजमहल बनवाएंगे जी। आज पूजा मतलब हद से ज्यादा प्यार करेंगे तो पूजा के लिए भी ताजमहल बनवा। आगे की जो पीढ़ी होगा आपको जाति को मानेगा या इनके जाति को? इनके जाति को। इनके जाति का। आपके जाति के या इनके जाति चलेगा? नहीं वो तो हमरे जाति को ही मानना पड़ेगा। हाँ। क्यों नहीं? उसके जाति इसलिए नहीं कि मतलब अगर हम उसके घर में जाते तो उसका जाति बन जाता। अच्छा, तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हम कैसे चले जाएंगे? अच्छा, आपको लगा था कि शादी होता है? इतना स्वीट लग रही है आप। विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा। तो लोग देखते होंगे तो कहते होंगे कि बहुत छोटी बच्ची है। जी। अभी भी कहते हैं ना? आप तो नहीं कहते, पहले ही बहुत बोले थे पहले। इस क्लास में पढ़ी हुई है? जी हम 9th तक किए हुए हैं। 9th क्लास तक। और आप? हम तो बीए हैं। बीए कंप्लीट। अभी मैं हूँ सीतामढ़ी में, और सीतामढ़ी में आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है यहाँ से, इस धरती से। वो कहते हैं ना कि शादी जो होता है नसीब से होता है। बहुत ही भगवान सोच समझ के रिश्ता बनाते हैं। हमारे साथ 2 ऐसे कपल्स हैं जिनको आप देखेंगे तो वास्तव में आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। सो हमारे साथ योगेंद्र जी है, और आपका क्या नाम होगा? पूजा कुमारी। पूजा कुमारी। से देख सकते हैं इन लोग का जोड़ी काफी समझिए कि अनोखा है। आपने शायद ही ऐसा जोड़ी देखा होगा। कितना हाइट है आपका योगेंद्र जी? 3 फीट। 3 फीट। और आपका? 3 फीट। 3 फीट। उम्र कितना है आपका? मेरा रियली उम्र 28 साल है। जी जी। और पुनौरा धाम पे शादी हुआ तो वहाँ मतलब ज्यादा भीड़ था जी। तो हमसे मीडिया बंधु पूछा गया तो कितना उम्र है, तो हम बोला 28 साल। तो भीड़ में उनको लगा कि 32 साल है, तो उसी समय से 32 साल अच्छा, आप 32 साल बोलते हैं जी। आपका उम्र कितना है? 21 साल। 21 साल। और आप लोग का बड़ा अनोखा जोड़ी है। क्या आपको लगता था कि शादी हो पाएगा? क्योंकि जो छोटा हाइट होता है उन लोग को शादी होना बड़ा मुश्किल होता है। हमको कभी विश्वास नहीं था, कभी उम्मीद भी नहीं था कि हमको शादी हो पाएगा। और आपको कभी लगता था कि शादी हो पाएगा? हमें विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा। आप बहुत ही क्यूट लग रही है, बहुत प्यारी लग रही कभी है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि शादी होगा। हाँ। और आपकी उम्र? 21 साल। 21 साल की उम्र है। और आप लोग दोनों डिफरेंट कास्ट से ताल्लुक रखती है। आपकी जात जो है अलग है, इनका है। आपका कुशवाहा है जी कुशवाहा समाज से जी। और आपका? कुर्मी। कुर्मी समाज से। हमने आपका कई वीडियोज देखे हैं, तो आप बहुत ही अच्छा गाना गाते हैं, भोजपुरी गाना गाते हैं, काफी रोमांटिक गाना गाते हैं। कुछ सॉन्ग्स हो जाए, आप गाना गाएंगे और आप प्रपोज भी करेंगे इनको। सोनपुर के मेला धनिया है राग ए दारोगा बाबू खुदी हा धनिया हमार ए दारोगा बाबू। मतलब कि ये गाना इसलिए गाया है कि अभी जो भारत में पूरे विश्व में जो पशु मेला माना जाता है सोनपुर में, अगर हम मतलब पति पत्नी अगर सोनपुर मेला में जाएंगे तो मेरी पत्नी अगर भुला जाएंगे, तो इसलिए हम दरोगा साहब से गुहार लगाए हैं और इसी पर हम गाना जी। आप गुहार लगाए हैं कि जब ये खो जाएंगे तो खोज करो रिसीव आपको कर देंगे, राइट? जी। अच्छा, आप खुश हैं? जी बहुत खुश है। आपका घर कहाँ पड़ेगा? मेरा घर सीतामढ़ी लोहिया नगर वार्ड में। परदेश जाना नहीं मुझको छोड़ के परदेसी मेरी यारा वादा निभाना, परदेसी मेरी यारा वादा निभाना, कभी मुझको भूल नहीं जाना। ए पूजा कभी हमको भूल नहीं जाना, परदेसी परदेसी। अच्छा, आपके पिताजी का जो आपके माता या पिता का हाइट आपके जैसा है या बड़ा है? बड़ा है सभी। हाँ, सब बड़े हैं। कितना हाइट है? सब हमसे लंबे। अच्छा, 5 फुट। आप ही सिर्फ छोटी है। और आपके पिताजी का? मेरे घर में भी सब ठीक है। एक हम ही साथ में। हाँ जी। और आप गाना गाते हैं, कुछ गाना हो जाए, आप गाइए। मिले हम तुमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से।
अच्छा योगेंद्र जी, आप कहते हैं कि मैं इनके लिए ताजमहल बनवाऊंगा और जो भी मैं अर्निंग करूंगा, अगर एक रोटी है तो उसको आधा आधा करके खाऊंगा। जी सही बात। सही बात है। और जी। ताजमहल भी बनवाएंगे। जी पूजा मतलब हद से ज्यादा प्यार करेंगे तो पूजा के लिए भी ताजमहल बनवा। प्यार अच्छा। पर सारा चीज होता है। प्यार पर सारा कुछ चीज होता है। जी। अच्छा ये शादी आपकी कब हुई? 20 तारीख के 11वां महीना 2022 हाँ। नवंबर में शादी हुई। डिफरेंट कास्ट है, आप लोग अलग अलग जाति से ताल्लुक रखते हैं, तो कैसे कौन शादी लगाया? मतलब इससे पहले वार्ड सदस्य के चुनाव लड़े थे हम। जी। पंचायत में जो समाज सेवी बोला जाता है वो है। अच्छा। और उसी काम के लिए सुबह सुबह 10-11 बजे के टाइम में रास्ते सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के रास्ते से जा रहे थे किसी काम को लेकर के, तो वहाँ पर एक 4 चक्का ड्राइवर साहब गाड़ी लगाकर बैठे थे या खड़ा थे, तो वही मतलब 4 बार आवाज दिया। तो हम एक आवाज एक नज़र से देखी, भाई कौन आवाज लग रहा है, तो उसके पास गए, बुलाया तो हम गए उनके पास। तो वही मतलब ड्राइवर साहब बोले कि छोटू शादी करोगी? तो हम बोले महाराज आप मतलब हमको नहीं लगा, आपको लगा कि मजाक लगा। तो मुझको 2-3 बार डांट भी दिए और झाड़ भी दिए। तो कहा रियली में शादी कराएंगे? तो हम बोले नहीं, हमको विश्वास है। भर दिन तो लोग देखते हैं, क्योंकि मतलब सीतामढ़ी के जितना भी ब्लॉक है, पंचायत है, सारे लोग मतलब जिला मुख्यालय के पास काम कराने आते हैं। तो हर दिन मतलब फोटो खींचते रहते हैं और हर दिन मतलब मजाक में भी कहते रहते कि योगेंद्र जी आपको हम शादी कराएंगे। तो मतलब वो मजाक इतना किया कि वो मजाक हम हमारे दिल से खत्म हो गया, मतलब विश्वास खत्म हो गया। मतलब प्रतिदिन लोग शादी कराते हैं, ब्याह कराते हैं और फोटो खींचते हैं। इसलिए हम उस ड्राइवर साहब को झाड़ भी दिए। कभी भी छोटा मन करके उसको एक फोटो नहीं बोले कि एक फोटो काहे के लिए लीजिएगा, एक फोटो के बदला 10 फोटो ले लीजिए, क्योंकि हर दिन आदमी देखते फोटो। अच्छा, आपको फोटो ले रहे थे शादी करवाने के लिए? जी। तो अभी भी हमको विश्वास नहीं हुआ, तो फोटो दे दिए। फोटो देने के बाद फिर क्या हुआ, शायद जो मेरे पूजा का पापा जो मेरे ससुर बनने वाले थे उसके व्हाट्सएप पर सेंड किए वो ड्राइवर साहब। सेंड करने के बाद क्या हुआ कि पूजा का जो मेरी पत्नी, उसके घर के सारे लोग देखे, मेरी पत्नी भी देखी, सारे लोग पसंद कर लिए। पसंद करने के बाद फिर सोचा कि वो लड़का कहाँ। फिर पूजा का पापा उस ड्राइवर साहब से पूछे कि ड्राइवर साहब मतलब उस जो लड़का देखे वो कौन गाँव का। तो शायद थोड़ा उस बात को लीकेज था उस ड्राइवर साहब को। तो ड्राइवर साहब बोले कि बगल के शायद लग रहे हैं रामपुर परोरी गांव का। भाई रामपुर परोरी गांव मतलब कैसे पता चलेगा कौन सा जगह पर वो लड़का। तो फिर मेरे गांव का रामपुर परोरी पछियारी गांव का रजनीश सिंह है, वो भी 4 चक्का ड्राइवर साहब, और मेरे ससुर जी है वो भी 4 चक्का ड्राइवर साहब। मतलब तीनों का तीनों कांटेक्ट हो गया। कांटेक्ट होने के बाद तीनों लोग अपना में बात विचार किए। बात विचार करने के बाद फिर क्या हुआ है, जो पहले जो ड्राइवर साहब थे वो, और फिर रजनीश सिंह है रामपुर परोरी पछियारी के, वो भी ड्राइवर साहब, दोनों मिलकर के पहले टाइम निकाल कर फिर हमारे घर पर आए। एक दिन मेरे घर पर आए, और घर पर आने के बाद शायद हम लोग घर पर नहीं थे, किसी काम के लिए हम निकल चुके थे। तो फिर मेरे घर का अगला पोर्शन का फोटो खींच लिया, और खींचने के बाद फिर हमारे मोबाइल नंबर खोजा अगल बगल से, तो नहीं मिला। तो मेरे घर के सामने एक सिस्टर है, उसको कॉपी पर मांग करके लिख दिया। कॉपी मांग कर लिख दिया। तो शाम के टाइम में हम आए अपने काम से, तो वही सिस्टर मतलब सामने घर के सामने वो सिस्टर तो निकले, तो बोले भैया आपके घर पर 2 आदमी आए हुए थे। तो बोले कौन काम के लिए? तो पता नहीं, दो आदमी कोई काम से शायद आए हुए। तो नंबर दिए, उस नंबर से हम कॉल किए उस आदमी को, रजनीश सिंह को। तो बोले हेलो कौन? तो रजनीश सिंह जो ड्राइवर था वो बोले कि योगेंद्र जी हम आपके गांव से बोल रहे हैं। तो बोले कौन गांव? तो बोले कि रामपुर परोरी पछियारी गांव से बोले, मतलब आप ही के गांव से। तो आपके गांव में हम एक रिश्ता लेके गए। तुमको बोले कैसा रिश्ता? तो बोले शादी आपको कराने को। शादी? तो हम 2-3 बार बोले शादी, आप शादी कराने वाले हैं? जाइए महाराज। हम 2-3 बार ऐसा ही बोले, मतलब विश्वास नहीं हुआ, उसको भी हम झाड़ दिए। तो लास्ट में फिर दिल को छोटा किए, हम कहे ठीक है भेजिए फोटो, देख लेते हैं, व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए। तो व्हाट्सएप पर सेंड किया, तो हम अपने फैमिली में सबसे पहले तो हमारे पास आया, तो हम देखे। देखने के बाद लगा कि हाँ इस आदमी, विश्वास हुआ थोड़ा 25% 50% जो भी विश्वास हो। देखने के बाद फिर हम घर आए, फिर अपने मम्मी को दिखाए, भैया भाभी को दिखाए, फिर हम अपने दीदी और भांजा भांजी जीजा मतलब जितने भी रिश्तेदार हैं अपने फैमिली में। और पापा नहीं है, पापा 2 साल पहले डेट कर गए। तो सबका रिश्ता मंजूर हुआ कि हाँ लड़की सुंदर है,
एक दिन आमने सामने देखा जा। तो फिर मतलब लड़की वाले को बोला गया कॉल करके कि से एक दिन टाइम दे दीजिए, से जानकी स्थान जो है जहाँ पर जगत जननी माँ का जन्म हुआ था ना, वहाँ पर एक दिन हम लोग भी इधर से गए, मेरी माँ गए, हम गए और दीदी लोग, भांजा, ये सब लोग गए। और उधर पूजा के घर के गांव से मतलब उसका पापा नहीं, उसका मम्मी, दादा, दादी, सिस्टर लोग भी आए। तो सबका रिश्ता मतलब वहाँ पसंद हुआ, सबका रिश्ता मंजूर हुआ कि हाँ पसंद है। फिर पसंद होने के बाद क्या हुआ, फिर पूजा को पापा जो मेरे ससुर बनने वाले थे, उसको भी एक दिन टाइम दिया गया कि मेरे घर पे आके आप आ जाइए। तो मेरे घर पर भी आया पूजा का पापा, चाचा, दादा और उसका जीजा भी मेरे घर पे आया। तो घर पे आया तो हम अच्छा से स्वागत किए। अच्छा से स्वागत करने के बाद वो लोग का रिश्ता मंजूर हुआ। रिश्ता मंजूर होने के बाद अप्रैल 20 तारीख से लेकर वही 30 तारीख के बीच में रिश्ता मंजूर हुआ। और उसी दिन से फोन से बात धीरे धीरे होने लगा। होते होते शायद 6 या 7 महीना बाद हुआ, जब शादी का लगन आया तो उस लगन का भी बात का चर्चा हो कि मतलब मेहमान जी अब मतलब शादी का लगन आ गया, डेट रखा जाए शादी का। तो भाई 20 तारीख 11वां महीना 2022 को शादी का डेट रखा गया और उस डेट पर पुनौरा धाम में बहुत धूमधाम से शादी हुआ। अच्छा, वहीं पे धाम पे हुआ जी। अच्छा, आपसे ये बात हम जानना चाहते हैं, आपका जो कास्ट अलग है, आगे की जो पीढ़ी होगा आपको जाति को मानेगा या इनके जाति को? इनके जाति का, आपके जाति के या इनके जाति चलेगा? नहीं, वो तो हमारे जाति को ही मानना पड़ेगा। हाँ। आप तो कह रहे कि बराबर बराबर का हिस्सा है। तो बराबर तो है। हाँ। और जो ऊपर से ही जो नियम है, हाँ। उस नियम को लेकर के चलना पड़ता है। इनके जाति क्यों नहीं? उसके जाति इसलिए नहीं कि मतलब अगर हम उसके घर में जाते तो उसका जाति बन जाता। अच्छा, तो क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हम कैसे चले जाएंगे? अच्छा, इस शादी से आप खुश हैं? जी बहुत खुश है। आपको कभी लगा था कि शादी होता है? इतना स्वीट लग रही है आप। विश्वास नहीं था कि मेरा शादी होगा। लोग देखते होंगे तो कहते होंगे कि बहुत छोटी बच्ची है। जी। अभी भी कहते हैं ना? आप तो नहीं कहते, पहले ही बहुत बोले थे पहले। अच्छा, आप नहीं तो बोले। अच्छा, लास्ट में एक प्रपोज हो जाए। ये सबसे अनोखा दृश्य है। युगेंद्र जी तैयार है पूजा जी को प्रपोज करने के लिए। आई लव यू पूजा जी। I love you too, युगेंद्र जी। थैंक यू पूजा जी। अच्छा, आप दोनों ये मतलब ये समझिए कि कई बार आप लोगों ने प्रपोज किया है। जी। अच्छा, आपकी जब शादी हुई उस वक्त आप मतलब कैसा फीलिंग कर रहे थे कि मतलब ये समझिए कि असंभव काम आपका हो गया? मतलब वैसा फिर तो नहीं, मतलब वैसा सोच भी नहीं सकते थे कि मेरे शादी में हजारों से हजार, 2,000, 3,000 आदमी मतलब मेरे शादी में शामिल हुआ। 3,000? जी, पुनौरा धाम में मतलब लग रहा है कि 8 से 10 आदमी का शादी था। जी। उस शादी में जितना भी बारात लोग गए थे, जी। उस सारे बारात लोग मेरे ही शादी में आ गए इकट्ठा। और सबसे अनोखा आप ही का शादी जी, हुआ? अनोखा शादी हुआ, तभी भी विश्वास नहीं हुआ। हाँ। जो हम रातों रात जो वायरल हुए, जी। तभी विश्वास नहीं हुआ कि हम रातों रात वायरल हो गए हैं। जी। और कल सुबह होकर के जब हम अपने घर पे आए तो घर पे भी मीडिया लोग मतलब जितना मीडिया बंधु है सब पहुंचने लगे। मतलब गाड़ी में से उतरे, यहाँ मीडिया बंधु देख रहे 2 या 3 खड़ा है। हाँ। जी, मतलब तभी भी हमको विश्वास नहीं हुआ। जब हम अपने थोड़ा रेस्ट लिए 5-10 मिनट के लिए, तो मोबाइल खोले तो मोबाइल मतलब फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, हर गूगल जगह हो, आप ही यूट्यूब, दिख रहे थे। मतलब सारे का सारा जितना चैनल है, सारा चैनल चल रहा है मेरा। अच्छा। तो फिर पेपर भी देखिए, सारा A to Z पेपर में भी है। तो हमको लगा कि हाँ, आप जो वायरल पूरे हो गए। भारत में जो भी हम किए हैं, मेरे जैसा शादी आज तक नहीं किया है। अच्छा, आप लोग बहुत ज्यादा वायरल हो गए हैं, क्या आप इस हाइट से खुश हैं? क्योंकि इसी हाइट के कारण आप लोग वायरल हुई है। खुश है। बिल्कुल खुश है। हालांकि बड़ी परेशानी होता होगा, इतने छोटे हाइट है, लोग मजाक उड़ाते हैं, बहुत प्रकार के समझिए के ताने बाने मारते हैं। आपकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताइए, किस क्लास तक पढ़ी हुई है? जी, हम 9th तक किए हुए हैं। 9th क्लास तक। और आप? हम तो BA हैं। BA कंप्लीट कर जी। चुके हैं। तो इस अनोखा जोड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और ऐसे ही समझिए कि हैरान कर देने वाला वीडियो देखने के लिए बने रहे चंपारण टाइम्स के साथ। शुक्रिया।